जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वाबर अरशद एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। आज जो हम करने जा रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 जो है ये आपके पास है, मैंने अभी यहाँ पर इसका नाम नहीं लिखा। चैप्टर नंबर 7 जो है इसमें आप लोगों ने क्या चीज़ डिस्कस करनी है। चैप्टर नंबर 7 है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अच्छा जी, अब इसका मतलब है जी चैप्टर नंबर 7 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैटर की थर्मल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि थर्मल का मतलब क्या होता है। थर्मल का मतलब बच्चों होता है हीट। प्रॉपर्टीज का मतलब आपको पता है कि प्रॉपर्टीज हम बोलते हैं खसूसियात को, करेक्टरिस्टिक्स को। और मैटर हम कहते हैं कोई भी चीज, एनीथिंग हैविंग mass एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो कोई भी चीज जिसका मैस है और उसको रखने के लिए जगह चाहिए उसे आप क्या बोलते हैं, मैटर। इसका मतलब है हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सब क्या है, मैटर है। फॉर एग्जांपल चेयर, टेबल, बुक्स, बैग, सब कुछ ये मैटर है क्योंकि सबका कुछ ना कुछ मैस है और सबको वो रखने के लिए कुछ जगह चाहिए। तो इट मीन्स हमने इस मैटर की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको इस चैप्टर में डिस्कस करना है जो हीट से रिलेटेड होंगी। हीट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज लाइक आप इस चैप्टर में किसी भी बॉडी के टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। टेम्परेचर को मेजर कैसे किया जाता है, मींस आप थर्मामीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो हीट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो इस चैप्टर में डिस्कस की जाएंगी। अब अगली बारी आती है मैटर। जैसे मैंने आपको भी बताया, मैटर कोई भी चीज़ जिसका मैस है और उसको जगह चाहिए। हमारे पास नॉर्मली जो स्टेट्स हैं ये पूछी जाती हैं कि कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। तो आपने याद रखना है देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। नंबर 1 पर आपके पास आता है जी सॉलिड, फिर आपके पास आता है लिक्विड और फिर आपके पास आती हैं गैसेस। और इन 3 के अलावा एक और स्टेट ऑफ मैटर भी है विच इज कॉल्ड प्लाज्मा। तो ये भी मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ कि प्लाज्मा आपके पास क्या होता है। अच्छा, अब जो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है काइनेटिक मॉलिक्यूलर ऑफ मैटर। इसे आप KMT भी कहते हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है, इसका जो पहला पोस्टुलेट है अगर हम वो लिखें तो पहला पोस्टुलेट आपको ये बताता है कि कोई भी जो मैटर है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, कॉल्ड। और उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, उन पार्टिकल्स को क्लास हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। तो जितना भी मैटर है वो किससे मिलकर बना हुआ है जी, छोटे छोटे पार्टिकल से, और उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स। अच्छा, इसके अलावा आपने इसमें ये याद रखना है मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हर वक्त मोशन में रहते हैं। मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन मोशन। और मोशन में जो हमारी बुक में डिस्कस किया गया है उसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि जी ये जो मोशन है ये आपके पास लीनियर मोशन भी हो सकती है, ये वाली मोशन आपके पास रोटेटरी मोशन भी हो सकती है, और ये वाली मोशन आपके पास वाइब्रेटरी मोशन भी हो सकती है। यानी ये वाली मोशन जो है ये मॉलिक्यूल्स करते हैं। और इसके अलावा आपने इसमें ये याद रखना है there exists a force between molecules। सारे मॉलिक्यूल्स के दरमियान में एक फोर्स है कॉल्ड, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इंटर मोलिक्यूलर फोर्स, IMF भी आप इसे कह सकते हैं। तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो एक फोर्स एग्जिस्ट करती है एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। अच्छा, अब आपने इसमें ये भी याद रखना है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ये फोर्स जो है वो कम हो जाएगी। मींस अगर हम इसमें ये लिख लें कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है
डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, डिस्टेंस बढ़ेगा तो आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, अब हम आते हैं KMT जो है वो इन स्टेट्स को, जिनका नाम हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस पढ़ा है, इन स्टेट्स को कैसे एक्सप्लेन करती है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात कर लें किसकी, सॉलिड्स की, तो आपको पता है ये पोर्शन में अभी मैं जो है वो आपके पास सिर्फ किसको डिस्कस कर रहा हूँ, सॉलिड्स को। तो आपके पास वो जो जितने भी सॉलिड्स हैं आपने याद रखना है, दे हैव डेफिनेट शेप एंड दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। मतलब उनकी एक खास शेप है और उनका एक खास वॉल्यूम है। डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम। अच्छा, इनके दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो मैंने लिख दिया जी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और इसी वजह से इनकी जो शेप है वो डेफिनेट होती है। इसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड, यानी कि अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक सॉलिड है, तो इस सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चों, वो आपके पास आप देख रहे हैं इनके दरमियान में कोई स्पेस नहीं है, तो दे आर टाइटली पैक्ड। ड्यू टू दिस रीजन द पार्टिकल्स और द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड जस्ट वाइब्रेट, सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, ये अपनी जगह को छोड़कर मूव नहीं कर सकते, तो दे कैन जस्ट वाइब्रेट। तो इसमें सिर्फ कौन सी मोशन होती है, मैं सिंपल ये लिख देता हूं, इनमें आपके पास सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन जो है वो एग्जिस्ट करती है। अच्छा, इसी तरह जब आप बात करेंगे किसके लिए, लिक्विड्स के लिए, तो अब बारी आ जाएगी लिक्विड्स की। और चले मैं लिक्विड्स और गैसेस दोनों को एक साथ ही यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। अच्छा जी, जब हम बात करते हैं लिक्विड्स और गैसेस की, तो आपने याद रखना है कि लिक्विड्स के अंदर नो डेफिनेट वॉल्यूम, बट सॉरी यहां पर आएगा बच्चों नो डेफिनेट शेप। मतलब ये है कि लिक्विड को आप जिस भी बर्तन में डालेंगे, लिक्विड ने उसी बर्तन की, उसी कंटेनर की शेप को अटेन करना है। आप ग्लास में डालेंगे तो लिक्विड ग्लास की शेप लेगा, आप बॉटल में डालेंगे तो लिक्विड बॉटल की शेप ले लेगा, अपनी इसकी कोई शेप नहीं है। बट वॉल्यूम इसका डेफिनेट है, मतलब अगर 1 लीटर है तो ये 1 लीटर ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। इसके अलावा हमने यहाँ पर लिखा था स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो यहाँ पर फोर्सेस इनके दरमियान में वीक है, और वीक फोर्सेस के अलावा आपने लिखा था मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड, बट यहां पर मैं सिंपल लिख देता हूं नॉट टाइटली पैक्ड, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो वीक है और मॉलिक्यूल्स रैंडमली इधर उधर आराम से मूव कर सकते हैं। और यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स कैन स्लाइड ओवर वन अनदर, इसी वजह से लिक्विड्स जो है वो फ्लो करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आ गई किसके लिए, लिक्विड्स के लिए। तो ये आपके पास लिक्विड का पोर्शन आ गया। अब बारी आती है गैसेस की। जब हम गैसेस की बात करेंगे तो गैसेस में अब क्या है, गैसेस की नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी वीक, तो मैं वीकेस्ट लिख दिया, वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूल्स आर मच स्पेस्ड अपार्ट, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। और लास्ट पर यह भी याद रखिएगा कि मॉलिक्यूल्स रैंडमली
मूव एंड स्ट्राइक विथ एवरीवेयर। हर जगह पे अपने साथ भी एक दूसरे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ भी टकराएंगे, जिस कंटेनर में है उसकी वॉल्स के साथ भी टकराएंगे। तो इस तरह जो आपके पास है गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है जो अभी हमने लास्ट पर डिस्कस किया था, प्लाज्मा। तो यहां पर अब मैं लिख देता हूं प्लाज्मा, विच इज पहला पॉइंट आपके पास ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। और इसके अलावा बेसिकली प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज अ गैस in which most of the particles are ionized। आयोनाइज का मतलब है उनके पास पॉजिटिव आइंस भी मौजूद होंगे और नेगेटिव आइंस यानी इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होंगे। अब होता क्या है? होता ये है, जब आप किसी भी गैस को, ये देखिएगा ज़रा, किसी भी गैस को जब आप हीट करते हैं तो हीट करने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो जब काइनेटिक एनर्जी बच्चों इंक्रीज होगी तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स बड़ी तेजी से एक दूसरे से टकराएंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ उनके दरमियान में जो कोलिजन है वो तेज होगी। जब कोलिजन तेज हो गई तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इतनी जोर से टकराए कि एक एटम या मॉलिक्यूल ने दूसरे एटम या मॉलिक्यूल को तोड़ दिया। तोड़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन उसका निकाल दिया। जब उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो अब होगा क्या? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब उससे इलेक्ट्रॉन निकला तो आपके पास वो बन गया कौन सा आइन? पॉजिटिव आइन। अब इस मिक्सचर के अंदर आपके पास पॉजिटिव आइंस भी मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं, न्यूट्रल आइटम्स भी मौजूद हैं। तो इस मिक्सचर को आप क्या कहते हैं? प्लाज्मा। अब प्लाज्मा कहाँ कहाँ मौजूद होता है? प्लाज्मा आपके पास सबसे पहले आपके पास सन, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर भी जो गैस है वो मोस्टली आयोनाइज्ड फॉर्म में मौजूद है, तो सन के ऊपर प्लाज्मा है। ओवरऑल अगर हम बात करें बेटा जी तो 99% ऑफ यूनिवर्स जो है वो आपके पास प्लाज्मा है। दुनिया की बात नहीं कर रहे हम। इसके अलावा आपके पास जो ट्यूब्स हैं, टीवी है, जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स हैं उनमें भी प्लाज्मा है। जब बिजली चमकती है जिसे आप लाइटनिंग कहते हैं तो उसके इनिशियल स्टेज जिस पर भी जो है वो प्लाज्मा मौजूद होता है। तो इस तरह से ये डिफरेंट एग्जांपल्स आपको बुक से मिल जाएंगी कि प्लाज्मा जो है वो कहाँ कहाँ पर मौजूद है। तो आइए रैप अप करते हैं। आज के लेसन में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हीट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं हमने वो मैटर की डिस्कस करनी है। मैटर क्या है? कोई भी चीज़ जिसका मैस है और वो जगह ऑक्यूपाई करे। 3 स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस को हमने KMT के लिहाज से देखा। मॉलिक्यूल्स किस में टाइटली पैक्ड हैं, किस में दूर है, किस में बहुत दूर है। और उसके बाद आपने देखा कि प्लाज्मा क्या होता है। तो ये था जी आज का लेक्चर। बुक से एक दफ़ा पढ़ लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अपना ख्याल रखें बच्चों। अल्लाह हाफिज़।